हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 बुक निकाला गया है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन दिया हुआ है। यह बुक जो है इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 10 करवाने। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगी। इसका आंसर ए हो जाएगा, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, शून्य हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी प्रतिरोध ए बी के बीच क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह के निकट पिंड के द्रव्यमान पे गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बराबर द्रव्यमान की दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में किसके लिए है। इसका आंसर डी हो जाएगा, गति का जड़त्व के लिए। जड़त्व का नियम जो है, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक विद्युत परिपथ में 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध वाले दो लैंप समानांतर क्रम में संयोजित है और इसमें 20 वाट की बैटरी प्रयुक्त की गई है। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः पी, वी, आई और आर द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। इसका आंसर बी हो जाएगा, P बराबर V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों ही +3.0 है। वह निष्कर्ष निकालेगा कि प्रकाशीय यंत्र क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए, लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण अवतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, दोनों ही एक संयोजक है, उत्पन्न यौगिक क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, A+B-। 10 नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मदर सेड टू नवीन, बोर्ड द ट्रेन नाउ। इसका आंसर हो जाएगा बी, मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पैलेस वेयर पिग आर कीप्ड। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टे। सुअरबाड़ा को स्टे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी, डेंटिस्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, चूज वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। अ बुक आर पेपर रिटन इन हैंड। इसका आंसर सी हो जाएगा, मैन्यूस्क्रिप्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अपेरेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑब्वियसली। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। डेडलाइन। इसका आंसर हो जाएगा ए, लिमिटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा ए, एम्बैरेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ऑफ। आई मस्ट बी ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जो वाक्य ये जो वाक्य है यह शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व एक अस्थिर अवस्था न होकर एक डैश समष्टि है, उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, गत्यात्मक। व्यक्तित्व एक अस्थिर अवस्था न होकर एक गत्यात्मक समष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। इसका आंसर डी हो जाएगा, कपोत। कबूतर का पर्यायवाची शब्द जो है वो कपोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कर्मठ। कर्म में तत्पर रहने वाला को कर्मठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट धातु में कौन सा समास है। अष्ट धातु यानी कि 8 धातु, अष्ट मतलब 8 होता है और धातु मतलब धातु, यानी दोनों अलग अलग है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है। इसका आंसर बी हो जाएगा, राम वनवास गया, जो सरल वाक्य का सरल वाक्य हो जाएगा। राम बस वनवास गया सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राहुल ने केला खाया। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का मिलान हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति का मिलान हो जाएगा गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने से। पारेख समिति, पारेख समिति का संबंध हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। नरसी समिति, नरसी समिति का संबंध हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून की समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन कराता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन हो जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेम्बर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ कब। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था और इसमें कुल सदस्य देश हो जाएंगे 164। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है किससे। इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्पाद कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, विश्व बैंक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी कब। इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1948 को भारत में पहली औद्योगिक नीति
6 अप्रैल 1948 को जारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सुल्तान जैन उल आबदीन। सुल्तान जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, सैनिकों को सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इसका आंसर डी हो जाएगा, शिवाजी ने। शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। शिवाजी के प्रशासन में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा अष्टप्रधान के प्रमुख था। राजा के बाद का स्थान पेशवा का होता था। पेशवा को प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? इसका आंसर ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण के अंतर्गत नहरों के निर्माण हेतु एक विस्तृत योजना बनाई थी। इतिहास में पहली बार राज्य की ओर से सिंचाई की सुविधा देना राज्य का कर्तव्य माना गया था। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई हेतु नहरों को खुदवाने तथा अन्य जलाशयों के निर्माण के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। गयासउद्दीन तुगलक नहर बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, बोरोन का। बोरोन की परमाणु संख्या 5 है और यह वर्ग 13 का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में समूह सेकंड ए के तत्वों को क्या कहते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, अल्काइन अर्ध धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार किस प्रकार करती है? इसका आंसर डी हो जाएगा, दाब निम्न तथा ताप उच्च हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न अणुओं में से किस में सहसंयोजक बंध है? इसका आंसर सी हो जाएगा, C6H6 में। C6H6 में सहसंयोजक बंध है। C6H6 को बेंजीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HCI, HI, HBr, HF अम्लों का उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता का सही क्रम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक संतुलित समीकरण है? इसका आंसर हो जाएगा डी। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संकित बल्य संरचना होती है जो सॉकर बॉल के दृश्य होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, C16 फुलरीन। 51 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका आंसर डी हो जाएगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी।
61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका आंसर बी हो जाएगा 1875 में। 62 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए 1948 में। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका आंसर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा 75 दिनों के भीतर। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 117 में वर्णित है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में हो जाएगा। धन विधेयक की प्रक्रिया जो है 109 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी शिक्षा। शिक्षा जो है यह संवर्धित सूची का विषय है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को संवर्धित सूची में प्रविष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मार्क्स और गांधी एंड सोशलिज्म का लिखा गया है, जो कि गलत है। मार्क्स और गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक अमिताभ भट्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अमिताभ भट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर भी हो जाएगा कॉलडोर ने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है यह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा बी 1980 से 1985 तक। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी 2017 में। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी। 1 फरवरी 2017 को स्वतंत्र भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। 72 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, भ्रूण के रूप में। 74 नंबर क्वेश्चन है, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उपास्थियों के कारण। हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। उपास्थि ऊतक का मैट्रिक लसलसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, सरल स्क्वैकम एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वैच्छिक मांसपेशियां निम्न में किसमें विद्यमान होती हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा, हाथ में। 77 नंबर क्वेश्चन है, नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आवृतबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है? इसका आंसर सी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यान सीबोल्ड ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छावती वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% और उच्च श्वसित वायु में लगभग 16% होता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गर्भाशय स्तर सेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, जो कि मैथ से है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 87 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना में निम्न में कौन सी कमान नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्तरी वायु कमान। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुव से 8 किलोमीटर तक और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। सभी वायुमंडलीय घटना जो है क्षोभ मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोक लेखा समिति। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांध और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर ये बनाए हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, फरक्का बांध। फरक्का बांध का निर्माण गंगा नदी पे किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पे किया गया है। थीन बांध का निर्माण रावी नदी पे किया गया है। नागा अर्जुन बांध का निर्माण कृष्णा नदी पे किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? इसका आंसर भी हो जाएगा, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूएनडीपी के द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 95 का आंसर हो जाएगा बी, ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली का संबंध हो जाएगा अमेरिका से। कंपास नेविगेशन प्रणाली, इसका संबंध हो जाएगा चीन से। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली, इसका संबंध हो जाएगा यूरोपीय संघ से। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, इसका संबंध हो जाएगा रूस से। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई मिला है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी और मार्च 2024 की अवधि के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी दर क्या थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, 6.7%। 98 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में यूनेस्को धरोहर में शामिल होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? होयसल मंदिर समूह जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 98 का आंसर सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभयारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मशाल वाहक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा को। फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार पुलिस वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट 10 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।